अनुपमा का सपना होगा सच, टूटेगा ये बड़ा पहाड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा सीरियल में एक नई एंट्री हुई है, मोस्ट अवेटेड एंट्री। जी हाँ, प्रार्थना की बेटी आ गई है, ले चुकी है जन्म। अब बस एपिसोड में देखना बाकी है, प्री कैप में तो देख लिया, मगर साथ में कुछ और भी देखा जो आने वाले भविष्य को दिखाता है, जो अनुपमा के लिए बड़े पहाड़ से कम नहीं होगा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। ये होता ही है, एक नई जिंदगी जब घर में आती है तो खुशियां ही लेके आती है। मैं तो हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ, डू समथिंग न्यू। और ये नई लाइफ वाला तो बहुत ही बढ़िया चीज है। हम नया पौधा भी लगाते हैं तो घर में एक नई एनर्जी आती है। ये तो एक जिंदगी है जिसका इंतजार सारा परिवार कब से कर रहा था। हम खुद कर रहे थे, बहुत बातें होती थी, प्रार्थना का बच्चा, प्रार्थना का बच्चा। तो अल्टीमेटली प्रार्थना का बच्चा यानी कि बेबी गर्ल आ गई, और अंश के साथ प्रार्थना की बात भी हो गई, एडॉप्शन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फॉर्मेलिटीज की बात। और गौतम का डर प्रार्थना के दिल में दिखाया गया। अब यहां पे ये सब सीक्वेंसेस चल रही हैं जिसको आप आराम से उस पहाड़ की तरफ लेके जा सकते हो, क्योंकि अनुपमा के जीवन में नया हो पुराना हो कुछ भी हो, वो साथ में बहुत सारा बैगेज लेके आता है। जो दुखों का बैगेज होता है, जो चैलेंज का बैगेज होता है, यहां पे भी यही है। अब हमने देखा प्री कैप में जो दिखाया गया कि प्रार्थना की बेटी हुई है, सब लोग बहुत खुश हैं, लक्ष्मी आ गई है घर पे, सब बहुत खुश है। सुंदरा कोठारी क्या, पूरा कोठारी परिवार क्या, इधर शाह परिवार क्या, सब लोग बहुत खुश है। मगर साथ में वसुंधरा कोठारी का एक चुभता हुआ डायलॉग भी आता है, क्योंकि बेटी की जो पैदाइश है वो अनुपमा के जन्मदिन वाले दिन हुई है। तो ये जो अनुपमा की जिंदगी है उसको वसुंधरा कोठारी जानती है, और मैं कहती हूं कहीं ना कहीं गलत नहीं है वसुंधरा कोठारी कि किस्मत आपके जैसी ना हो। क्योंकि अनुपमा ने सिवाय ठोकरों के, दूसरों के लिए कुछ करना, ये सब करते करते ही तो अनुपमा आगे बढ़ी है। अपना प्यार, अपना अनुज खो देना, अपने बच्चों से घर से निकाले जाना, बच्चों का मां को पूछना ही नहीं। अनुपमा की किस्मत, नसीब ऐसा है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे अनुपमा वाला नसीब मिले, क्योंकि हर कोई खुशी डिजर्व करता है। बट अनुपमा ने उसी नसीब को चैलेंज किया। अनुपमा ने अपनी डेस्टिनी हर बार बदली। मगर अगर ले पर्सन के हिसाब से देखे, वसुंधरा के हिसाब से देखे, तो वो नहीं चाहेगी कि उसकी नातिन यानी कि प्रार्थना की बेटी, पढ़ नातिन या जो भी है, उसकी किस्मत अनुपमा जैसी हो। वो चाहेगी मेरी जैसे मेरा अपना स्वभाव है, मेरी जो बच्ची है आगे, उसको फूलों की सब चीजें मिले, चांदी का चम्मच मिले, सोने की कटोरी मिले, ये चाहेगी वो। सो ये कोई गलत नहीं है, ये सही है। मगर वसुंधरा के ताने हमेशा अनुपमा से होके ही जाते हैं। ऐसे मौके पे ऐसा ताना देने की जरूरत ही क्या है। नसीब सबका अपना अपना होता है। हमें क्या पता कि नसीब अच्छा होगा बुरा होगा, वो तो अब कर्मा डिसाइड करेंगे ना। कुछ वो कर्मा जो हम पहली लाइफ से लेके आते हैं, कुछ वो कर्मा जो हम आज करते हैं। सो बच्ची अपने कर्मा खुद करेगी, खुद आगे बढ़ेगी, आपको सिर्फ गाइड करना है। बट वसुंधरा, एज वसुंधरा, उसने डायलॉग बोल दिया। अब अनुपमा के दिमाग में वो डायलॉग बैठ गया, और उसको सपने में क्या दिखा, ये सपना ही है। प्रार्थना जा रही है बच्ची को लेकर और प्रार्थना गिर जाती है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिससे कि प्रार्थना, उसकी बेटी यानी कि प्रार्थना की फर्स्ट फैमिली अंश, किसी को तो नुकसान होने वाला है। अब अंश की बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही कि अंश की मौत होगी, अंश की मौत होगी। मुझे नहीं लगता अंश की मौत होगी, क्योंकि जिससे भी डायरेक्ट कनेक्शन अनुपमा का जुड़ा हुआ है, इमोशंस का, जिससे अनुपमा को बहुत फर्क पड़ता है, उसका अभी कुछ नहीं होगा। उसके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो सदमे में चला जाए। अब यहां पे प्रार्थना के बच्चे के दुश्मन तो पहले से ही हैं, जब से प्रार्थना के पेट में उसका बेबी है। बड़ा दुश्मन गौतम। अब गौतम से डर रही है प्रार्थना, और अंश और प्रार्थना ने पहले से ही कुछ सोच के रखा था जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ।
आपने देखा होगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई कि हम भाग जाएंगे या जो भी होगा। बड़ा वीडियोस भी बने थे, इवन शूटिंग तक हुई थी। एपिसोड में आया था कि अंश ने अनुपमा से आशीर्वाद लिया कि दो लोग ऐसा करें, दो लोग वैसा करें, तो क्या दोनों की मर्जी हो तो क्या ठीक है, घर वाले भी मान जाते, ये वो सब उसने, आपको याद ही होगा सबको। सो वो सब भी अंश ने किया था। तो क्या अब वो टाइम है? क्या इस चक्कर में जो प्रार्थना और अंश ने डिसीजन लिया था तब कि हम लोग अपना अलग संसार बसाएंगे, क्या अब उसका टाइम आ गया है कि बच्ची पैदा हो गई है, दोनों ने घर से जाने का फैसला कर लिया और बच्ची को गौतम ने या तो किडनैप कर लिया, क्योंकि अब दिवाकर भी दुश्मन है, दिवाकर और गौतम ने हाथ मिलाया, आगे बच्ची का किडनैप हुआ, अंश नहीं बचा पाया बच्ची को, या प्रार्थना को कुछ हो गया क्योंकि बच्ची को मारेंगे तो नहीं। अगर प्रार्थना को कुछ हो जाता है तो फिर बच्ची का क्या होगा? क्या बच्ची ख्याति की गोद में आएगी? क्योंकि अंश को भी कुछ नहीं होगा। तो प्रार्थना को कुछ होगा क्या? क्योंकि प्रार्थना के मरने की वीडियो भी तब से चल रही है जब से प्रार्थना प्रेग्नेंट हुई है। तो ये 3 तरह की चीजें मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। एक तो बेटी, छोटी बच्ची का किडनैपिंग, प्रार्थना का एक्सीडेंट, और अंश का उसके बाद रिवेंज। तो ये देखते हैं, क्योंकि ये सब अनुपमा के लिए हानिकारक ही है। उसके लिए बड़ा तूफान, बड़ा पहाड़ ही है, क्योंकि अभी से वसुंधरा कोठारी ने ये साबित करना शुरू कर दिया कि अनुपमा जैसी ये नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।